पाया जाता है वो इतना जैसे चूहा होता है ना वैसे ही होते हैं, उसकी पूंछ नहीं होती है। हाँ बस सेम चूहा जैसा होता है, थोड़ा सा मतलब एकदम सेम ही होता है, थोड़ा सा मुँह हल्का फुल्का थोड़ा सा अंतर होगा। फरदार होता होगा। हाँ फर और तो हैं, फर और तो होते हैं। और वही सब सबसे खतरनाक वही सब है, बचने का आदमी होता है तो उन्हीं से बचने का है। काटते भी हैं क्या? हाँ वो आदमी को खा जाते हैं सब, मार मार के किसी जीव को खा जाएंगे सब, मार मार के पूरा हमला कर देते हैं सब। हाँ हालांकि ये सब चूहे भी हमला करते हैं, ये बात नहीं है। अगर इन सब चूहे को मैं सो जाओ ना, ये सब चूहे भी काटने लगेंगे। हाँ ये सब काटते हैं। हाँ काट देंगे सब। तो वो तो बहुत ज़बरदस्त काटते हैं सब, तो मार देंगे सब। उसी से बचना वहाँ सबसे खतरनाक हो। तो बाकी तो ऐसे ऐसे भालू वालू हैं क्या बाघ है तो उससे तो आदमी बच जाता है, लेकिन वो चूहा सबसे डेंजरस है। चूहा जैसा है मतलब उसका नाम दूसरा है कुछ। और गुफाओं में आ जाते होंगे। उसका नाम क्या है, बर्फ में ही रहते होंगे। गुनिया पीग है शायद उसका नाम। हाँ 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 वो क्या बोलते हैं? वो डिस्कवरी वगैरह गुनिया पीग इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं सर क्या गुफाओं बोलते में हैं। आ जाते हैं सब। हाँ घुस जाते हैं, वो कहीं भी घुस जाएंगे। दिन में तो नहीं कहीं, रात को सोए में काटने लगते होंगे। कुछ केमिकल वगैरह रख देने से भाग जाते हैं। हाँ कुछ औषधियाँ हैं उसको वहाँ रख देने से ना उसकी गंध से भाग जाते हैं। अब साधु संत लोग भाई जो समस्या आती होगी उससे बचने का इलाज कर- तो उसका उपाय हाँ ऐसे ऐसे साधु संत हैं जिन्हें जीवन बिता दिया उसी में रह रहे हैं। हाँ हाँ वो कुछ तो ऐसे जो उतरते ही नहीं किसी हालत नहीं में, उतरते। वो वहीं पर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाओ, सालों भर वहीं रहते हैं, वो नीचे नहीं आते। एक बार चले गए वो नीचे आते। जिनके यहाँ में था ना वो 14 वर्ष से वहाँ थे, हैं? जिनके यहाँ में था अच्छा, तो वो 14 वर्ष से वहाँ थे। हाँ अब बूढ़े हो गए थे। हाँ और आगे भी वही रहेंगे। हाँ उसके बाद भी वहीं थे। तो मुझे कहते कि आइएगा फिर कभी तो अच्छा देखेंगे। सब लोग तो गुरु जी सिद्ध नहीं हो पाते होंगे। तो अब करते तो है पुरजोर, क्योंकि वहाँ और कोई उनके लिए और कुछ काम है नहीं, तो अपना शरीर का निर्वाह करने के अलावा फिर तो वही है काम है, तो करते हैं। तो सारे ईमानदार प्रयास करते हैं जितने भी रहते उसमें हैं। जो रह रहा है वो तो ईमानदार प्रयास करने वाला ही टिकेगा। अब उसमें से कौन कितना वैज्ञानिक बुद्धि का है, बहुत सारे लंच टाइप के भी तो होते हैं। हाँ तो एवरेज बुद्धि के हैं। में चल दिए, हाँ तो उस हर्ष टाइप में के चल दिए। हाँ तो उस टाइप के भी बहुत हैं, तो कट्टर टाइप के भी बहुत हैं उस टाइप के। लेकिन जो जैसा भी है उसको जो भी विधि बताई गई है उसको वो ईमानदारी से पालन करता है, ये हमने पाया वहाँ पर। क्योंकि वहाँ की लाइफ तो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड लाइफ है। हाँ बहुत हार्ड लाइफ है, क्योंकि वहाँ पर आपके हेल्प के लिए कोई नहीं है। कभी कोई विपत्ति हो जाए तो आपको अपना केयर खुद करना है, चाहे प्राकृतिक विपत्ति हो जाए, चाहे जीव जंतु से हो जाए, या जैसे भी हो जाए, वहाँ और कोई भी नहीं है। लेकिन ये है ना, ये जानते हो कई किलोमीटर तक कोई भी नहीं मिलेगा, 30-40 किलोमीटर तक कोई भी नहीं मिलेगा। आपको जो करना है अपने से करना है। तो जीव जंतु तो वो ऐसे तो हार्म पहुंचाते भी नहीं होंगे ना किसको। हाँ तो उसका उपाय सब किए रहते हैं, कोई ज़्यादा जीव जंतु भी नहीं ना है उधर, ज़्यादा नहीं है। वैसे एकदम ठंडे में बहुत कम, जीव जंतु भी जो अगर संत उस अवस्था का है तो जीव जंतु भी इतना कम, वो कम ही वो सब आते हैं। स्वामी राम एक लेकिन स्टोरी लिख रहे फिर भी जो बता रहे है थे। कुछ तो है ही। भालू होते हैं, याक होते हैं, हाँ ये होते हैं, और बाघ होते हैं। हाँ वो वाला बाघ होता है, बर्फ़ वाला बाघ अलग होता है, वो दूसरे ढंग का होता है। और कुत्ते भी होते हैं, बर्फ़ वाले कुत्ते, वो भी बहुत खतरनाक होते हैं कुत्ते भी। बाघ तो कुत्तों को ही खाते होंगे। लेकिन वो सब जो हैं, वो जो चूहा है वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है वहाँ के। आपका पाला पड़ा था क्या गुरुजी? नहीं पाला तो हमारा नहीं पाला, मतलब देखा है मैंने, वो आता जाता रहता है। हाँ आ जाता था, पैर तक सट जाता था, फिर ऐसे ऐसे करने से तब फिर भागता था। और उनकी संख्या जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरे गिरोह में जब चलते हैं तब बहुत आक्रामक हो जाते हैं। तो जहाँ से निकलते हैं वैसे वहाँ आपको उसको बंद कर देना है।
और जो उसका बिल होता है ना यहाँ से, वहाँ पर उसको बंद कर दीजिए तो फिर वहाँ से नहीं निकलेंगे, दूसरी जगह बिल खोद के चले जाएंगे। वैसे भी तो डरते हैं आदमी से, लेकिन रात को नहीं डरेंगे सर, सोचे समझ। सोचते हैं वो भी सब कुछ सो रहे हैं, अब हमारा हाँ रात को क्या कर लेंगे। हाँ, रात को हमला कर लेकिन देंगे। साधु संत जो उस तरीके से हैं वो तो आप पढ़ना शुरू किए कि नहीं? वो हमें आ करके ही पढ़ाओ 10 दिन। मैंने उसमें आप देखिए उनके गुरु उनको मैंने ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं कि कहीं पहुँचे रात को 12 बजे अपनी गुफा में, अब उनको बोल रहे अब जाओ टनकपुर नेपाल में, वहाँ से 40 मील सर जाओ जरा सीधा लेके आओ, रात को 12 बजे जाओ जरा टनकपुर से सीधा लेके आओ। तो कितने दिन में आएंगे वो लेकर? भोर में लेके वापस आ गए। और किसमें से होके जाना था? हाथी घास में से। मैंने चावल लेकर के आप जाओ। हाँ जाओ सीधा लेके आओ। हाथी घास बहुत बड़ा बड़ा होता है। और हाथी घास जिसमें आदमी डूब जाता है। अरे हाथी डूब जाता है तो आदमी को हाँ, नहीं मरता। उसका नाम ही हाथी घास। हाथी डूब जाता और है। एक लालटेन दिए और लेके गए 40 मील रात को। 40 मील बने आप समझिए 120 किलोमीटर। हाथी घास है क्या? हाथी घास में मैं एक बार फंस गया हूँ। जगह का है? नहीं घास है, इतनी बड़ी बड़ी घास। काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, पतलों से भी बड़ा होता है। बहुत बड़ा, पतलों से बहुत बड़ा, पतलों का डबल साइज। हाँ, गाँव में देखो कभी कभी किनारे किनारे भी लंबा लंबा हुआ रहता है। वो पतलो होता हाथी है, घास इधर हाथी घास नहीं मिलता है, इधर नहीं है। तो उसी की तरह है। वो वहीं पर होता है। हाथी पर मैं बैठा हुआ था और तब डूब गया था। हाथी घास में। हाँ, और हमारे साथ और भी लोग थे। और बाघ जो था ना, बाघ थोड़ी दूर पर था, मतलब करीब मुझे लगता है कि 200 मीटर के आसपास बाघ था। 200 मीटर के आसपास ऊंचाई पर था। तो हाथी को पता चल जाता है पहले से, वो सब सूंघते रहते हैं ना, सूंघ उठा के उन लोग वे सब सूंघ लेते हैं। तो हाथी को जब पता चल गया कि इधर है बाघ, तो बस ठीक उल्टा टर्न ले लिया उसने और बहुत स्पीड से दौड़ना शुरू किया। अब जब हाथी जब दौड़ता है तो आप उसके पीठ पर नहीं रह सकते, फेंका जाएंगे आप बाहर, क्योंकि ऐसे ऐसे पूरा होता है ना। तो आप उस पर नहीं, तो उसका जो उसमें जिसमें बैठे थे ना उसमें हौदा क्या था। वो हाथी को भी खा जाएंगे ना? कौन? बाघ? हमला कर दे। हाँ, हमला कर देता है ना, हाथी पर हमला कर देता है। तो और ये हौदा जो था, उस हौदा पर ही हम लोग बैठे थे। तो उसमें जो थोड़े से जो ज़्यादा उम्र दराज लोग थे, तो सब गिर के फेंका गए, सब फेंका गए, कोई उसमें टिक नहीं पाया। सिर्फ मैं टिका था और एक और था। शाम को बोल। हाँ, बस हम लोग 2 आदमी टिके थे। और मैंने क्या किया था ना कि हौदा में ना अपना पैर फंसा दिया था भीतर, ऐसे हौदा था, उसके भीतर से ऐसे फंसा दिया था और हाथ भी ऐसे फंसा दिया, क्योंकि मैं जहाँ था कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा। और वे लोग जैसे सोचते हैं, जैसे गाड़ी वाड़ी में बैठते हैं ना, सोचते हैं कि इसी तरह से आराम से बैठे रहेंगे। और जब हाथी की इतनी स्पीड होती है, जब दौड़ता है ऐसे नहीं पता चलता है। जब दौड़ेगा हाथी ना बहुत तेज दौड़ता है, और गड्ढे उड्ढे में ऐसा ऐसा दौड़ता जाएगा। वो हाथी तो गिरता नहीं है दौड़ने पे। तो फेंका जाता है उनको, तो फिर वो आते हैं कि फेंका गया तो उसके बाद फिर खोज रहे हैं सब, फिर रिपोर्टिंग हुई। हाँ, पुलिस में जाकर रिपोर्टिंग हुई, जो वन विभाग के वो होते हैं, तो वहाँ जाकर रिपोर्टिंग हुई। तो फिर वे जो है घूम घूम करके जीप से खोज रहे हैं, घोड़ा से खोज रहे हैं, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं लाउड स्पीकर से। हाँ, कि आप लोग हमको खोजने की कोशिश नहीं कीजिएगा, हम लोग आपको खोजेंगे। आप लोग अगर हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे तो आप लोग कभी नहीं खोज पाएंगे और आप फंस जाएंगे बहुत बुरा। आप जहाँ हैं बस वहीं रहिए, हम लोग आपको खोज लेंगे। तो वैसे बहुत कठिनाई से उन लोग खोज लिए। मिल जाते हैं लोग। मिल जाते, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोई मान लीजिए हम लोग के जितने थे वो सब मिल गए। एक भी कोई मरा वरा नहीं, लेकिन हाथ पैर सब टूट गए थे। तो वहाँ से गिर गए थे। तो बाघ शेर को जब चलते हैं गुरुजी, तो इवन चिड़िया तक जो है वो बोलने लगती है जंगल में। बहुत स्पीड में होती है और बहुत छोटी दूरी के लिए बहुत तेज़ी से आक्रमण करते हैं, बहुत तेज़ दौड़ते हैं। तो उस हालांकि हाथी बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन हाथी को फिर भी पकड़ लेगा दौड़ के बाद। बाघ ज़्यादा तेज़ दौड़ता है हाथी से, और वो पकड़ लेगा। और पकड़ कर सबसे पहले तो उसका सिर पर ही चढ़ेगा वो, या पीछे से चढ़ेगा। अच्छा, हाँ, आगे से भी चढ़ सकता है, पीछे से भी चढ़ सकता है, जब मौका जैसा देखेगा। करते हैं और हाँ, वो चीज़ पकड़ के और हाँ, तो अगर आप हौदा में बैठे हैं तो सबसे पहले तो आप ही को पकड़ के खाएगा बाघ। आप तो पकड़ लेगा और दे जाएगा। अब बाघ को जंगल में तो कभी नहीं आए हैं गुरुजी। अब बाघ को देखा है हमने
कि ये जो पेड़ है ना, जैसे ये नीम का पेड़ है ना, ये नीम का पेड़, इतने बड़े पेड़ को अगर बाघ क्रोधित हो जाएगा ना तो इतने बड़े पेड़ को गिरा देगा काट काट के। हाँ, अगर कोई इस पेड़ पे चढ़ जाए सोचे कि मैं बच जाऊँगा बाघ से, तो संभव नहीं है बचना। अगर बाघ क्रोधित हो गया तो वैसे तो बाघ खुद भी चढ़ जाता है थोड़ी ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक, लेकिन बहुत पतली डाल पर नहीं जा पाता है, लेकिन फिर भी चढ़ जाएगा। और गुस्साता है जब बाघ ना बहुत क्रोधित हो गया तो मार मार के उसको काट देता है, पेड़ को गिरा देता है काट के। इतना मोटा पेड़ को काट के गिरा देगा। एक बबूल का पेड़ था, देखे थे बबूल का पेड़ था, रात को आया था खुंसा करके। हाँ, उसको देख रहे थे हम लोग, रात को खुंसा के आया था और उसको मार रहा था, उसे पेड़ को। अच्छा। और पेड़ को मारते 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 उसको काट के गिरा ही दिया। नाखून से मारते 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 उसको गिरा दिया। और जहाँ हम लोग रहते थे ना, वहाँ पर आए थे, वो हिरन को पकड़ने के लिए आते थे। हिरन सब वहीं पर आते थे, सोचते थे कि आदमी सब यहाँ रहते हैं तो हम लोग कुछ बच जाएंगे। और बचते भी थे कुछ जितने रहते थे आदमी सब, तो थोड़ा सा पीट दिए, 3 मिनट रखे हैं, थोड़ा पीट दिए, टन टन टन, तो बाघ भाग जाता था। आग जला दिए तो बाघ भाग जाता था। तो और ये सब नहीं भागते थे, हिरन सब जो होते हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम लोग को बचाने के लिए ये लोग कर रहे हैं, तो वे लोग वहाँ आ जाते और उन्हीं को पकड़ने के लिए वे सब आ जाते थे। और उसी में जब वे भाग जाते थे और उसी पेड़ के पास बैठे रहते थे, उसी के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, और बाघ खुंसा गया, उसी पेड़ से ही खुंसा गया वो, और उसी को पेड़ को काट काट के गिरा ही दिया, पेड़ को तो गिरा दिया, वो नोच नोच के गिरा दिया। तब हम लोग लगा कि बाघ के पंजे में कितनी जान होती है, अगर एक बार मार देना। आदमी को ऐसा फाड़ देते हैं। निकलने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, कभी कभी मूड बनाते हैं यात्रा के लिए। अब तो जरूर जाना है। देखो, एक होता है हिमालय, वही जा सकता है जो अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करता है। वो सब जो है ज़िंदगी के रोमांचक क्षण होते हैं, कभी कभी मिलते हैं ऐसे मौके। जो वहाँ साधु संत जाते हैं तो जीवन बचाने के लिए खड़े जाते, जीवन को अपना दाव पर तो मान के चलते हैं कि जो ईश्वर चाह रहे हैं चाहे वो होगा। बिल्कुल, जो हरी इच्छा हो। जीवन को बहुत बचाने के चक्कर में रहेंगे ना तो ज़िंदगी के जो कुछ अच्छे आयाम हैं उसको नहीं देख पाएंगे, कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। और ज़िंदगी तो कितना भी बचाने की कोशिश करेंगे, ज़िंदगी को तो ख़त्म होना ही होना है। ऐसे भी ख़त्म होना है, हाँ, ऐसे भी ख़त्म होना है। लेकिन ये है कि कुछ रोमांचक क्षण उसमें मिलते हैं जंगलों में, उनमें ले आते हैं। कभी कभी बहुत इच्छा होती है कि 1-2 महीने के लिए आदमी निकले और पूरा घूम के आए पहाड़ों पर। हाँ, तो जा सकते हैं। इनका भी तो बढ़िया सा ही है, थोड़ा सा मतलब शहर में है, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, बेस कैंप बनाने वाले हैं। हाँ। वहाँ जाके वहाँ से थोड़ा और अगर ऊपर जाया जाए, ताकि वहाँ से फिर जाएंगे ऊपर। वो तो खैर बाजार जैसा है लेकिन फिर भी ठीक है, साधना के लिए वहाँ अच्छी हवा है, खुला है, बहुत बढ़िया है। वो आपने बनाया बहुत अच्छा है, भीमताल में बहुत बढ़िया है। वहाँ से अल्मोड़ा पैदल जाना है गुरु जी, तो जाएंगे वहाँ पर कैंप करेंगे। फिर अल्मोड़ा भी तो शहर है बहुत बड़ा, अल्मोड़ा तो बहुत बड़ा शहर है, और अल्मोड़ा जाने के लिए तो वही रोड है। अल्मोड़ा तो आपका तो पैदल क्यों जाना है? इन्होंने भीमताल से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है गुरु जी, भीमताल से बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है अल्मोड़ा। लेकिन अल्मोड़ा बहुत सुंदर जगह है। हाँ, सुंदर तो पहाड़ियों में तो सब साथ सुंदर है। बड़े सुंदर है उतना। क्यों तो शहर में नहीं जाना ना, फिर उसके ऊपर तो फिर तो भीमताल में भी, भीमताल के ऊपर चले जाओ। अभी कैसी धाम जा रहे हो तो कैसी धाम के ऊपर पहाड़ भी तो है, पहाड़ पर जहाँ आश्रम हो वहाँ चले जाओ, पता मालूम करके, या अगर आइडिया है तो भी इसके ऊपर है आश्रम। हम लोगों का जो कॉटेज है उसके बैक साइड में ही बड़ी पहाड़ी है। तो उसमें आश्रम है, उसी टाइप का है जहाँ जाके मैंने पता ही नहीं। वो तो उधर जाने के बाद ही पता चलेगा। चढ़ा है, पता नहीं कहाँ गया था। बर्फ़ वगैरह उधर जमता होगा, उधर ऊपर में पहाड़ी पर। हाँ, तो उधर जरूर कुछ बनाए होंगे। पानी नीचे से ज़्यादा तो वही नहीं हुआ। कौन सा जगह गए थे सब 2-3 दिन रात को आए थे। जो भीमताल ही है संजीव, तो ताल के पास ही जो जहाँ बोटिंग होती है उसके पास से ही चढ़ाई है, वो वहीं से देखोगे, अपने कॉटेज से देखोगे तो दिखता है इतना ऊंचा जो है वो
पर रात में टिमटिमाता हुआ एक बल्ब दिख रहा है पूरे ऊंचाई पर। वो तो कहीं मंदिर एक दिख रहा है। तो मंदिर होगा ना। मंदिर नहीं है, जो अपना बोट जिसका हम लोग बोट करते हैं उसका हाँ। घर भी तो ऊपर जाके है। हाँ तो वो तो घर और मंदिर होगा कुछ। मंदिर क्या वो उसके और ऊपर चढ़ जाओ। लेकिन मिलिट्री को सब पता है, मिलिट्री को एक एक आदमी का पता है कौन वहाँ रह रहा है, किसमें, कौन गुफा में कौन हाँ। है, कौन क्या है। सब पता है, तो पूरा उसका हिस्ट्री पता है उन लोग। वे सब पूरे जांच में रहते हैं कि कहीं कोई जासूस तो नहीं है पाकिस्तान का या चीन का, तो सब पता लगाते हैं, आते हैं सब पूछते हैं। अच्छा, गुफाओं में भी आते हैं। हाँ आते हैं, पूछते हैं, आई कार्ड देखेंगे, आपके पास प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं का होना चाहिए, और फिर आपको पता लगाएंगे सर। वैसे सब जेन्युइन लोग ही रहते हैं, फिर भी मिलिट्री को तो शक रहेगा ही ना, क्या पता वहाँ कई तरह की जासूसी हमारे आप में ऐसे ही जो है जासूस भी तो हो जाता है। हाँ कोई जासूसी कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। गुरु जी से ऐसे नहीं रहते, गुरु जी को यही सुख है। अगर गुरु जी को अभी घर गए, साइंटिस्ट लोग भी वहाँ रहते हैं, रहने का मौका आते जो रिसर्च करने वाले हैं, स्कॉलर सब, वे सब भी आते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट सब बहुत आते हैं, सब शोध करते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया का साइंटिस्ट था, वो आया था, बॉटनिस्ट था, फिर मेरी बात है, और काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो। उसी गुफा में था। नहीं वो गुफा में था, वो दूसरे गुफा में था, और उसकी वो जिस गुफा में था ना, उसके गुरुजी थे वहाँ पर, उसके गुरुजी ने बनाया था, तो उसने मुझे बताया था। तो उसने मुझसे पूछा कहाँ रह रहे, तो मैंने बताया कि काली घाट पर रह रहा, तो वो बताया कि नहीं आप वहाँ पर चले जाओ। और उसने जो बताया वाकई सबसे बढ़िया था वो। आप फिर गए वहाँ? हाँ वहाँ पर मैं गया, तो वहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल निर्जन था। मैंने पूछा उससे कि वहाँ कोई है कि नहीं है, बोला कि नहीं वहाँ कोई नहीं है, निर्जन है, वहाँ आपको धुनी मिलेगी बस। हाँ धुनी जलती हुई थी, नहीं जलती नहीं थी, बुझ गई थी, वहाँ कोई जब कोई है नहीं तो जलेगी कैसे। तो एकदम अकेली बड़े गुफा में कोई था ही नहीं। हाँ लेकिन वो बहुत बढ़िया गुफा थी, उतना मैं प्रसन्न हो गया। उसमें क्या था ना कि गुफा थी, और उसके बाद क्या था कि उसके चारों ओर जो है ना पानी था, और वो पानी बहता हुआ पानी था, मतलब एक नदी आ रही थी छोटी सी, और नदी जो है वहाँ स्थिति से विभाजित हो गई थी, और विभाजित होकर के फिर पुनः नदी जा करके फिर जुट गई थी, और वो बीच में गुफा थी, और इतना फ्रेश, उतना वो फ्रेश था ना वहाँ पानी, इतना फ्रेश था कि एकदम बिल्कुल तल तक दिखता था सब। और वहाँ और उसी में आप रहे हैं? हाँ उसमें वो बहुत ही, मुझे जितना उसमें सुख लगा वो कितने कहीं दिन रहे आप? बहुत, वहाँ बहुत, वहाँ कहीं 3 दिन के आसपास। 3 दिन। हाँ okay, बहुत बढ़िया था वो। काल में देखा था मैंने, नीचे एक जो घर बना रहे थे, नहीं पर कैसे हम लोग एकदम पानी वहाँ पत्थर थे, चिकने चिकने सफ़ेद सफ़ेद पत्थर है, और उसमें जो पानी कल कल पानी बह रहा है, और एकदम चारों ओर से पानी पानी है। तो अलखनंदा होगी ना? नहीं छोटी नदी थी कोई, अच्छा। बहुत छोटी नदी थी। अलकनंदा तो बहुत बड़ी नदी है। हाँ कल उसी में बहुत तेज बढ़ता है ना रात को। नहीं तो ये ऐसी नदी थी ना कि आप इसको आराम से ऐसे लांग जाइए। अच्छा। हाँ ऐसे चलते हुए पार हो जाइए, इसमें कोई बहुत लफड़ा नहीं था, मतलब इतना पानी था, ये कहीं कहीं पर इतना पानी। तो उस गुफा में तो बड़ा आनंद, अरे बहुत आनंदमयी जीवन। और बहुत बढ़िया था वो, बहुत अच्छा लगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो दिल्ली? अब डिस्ट्रिक्ट तो याद नहीं आ रहा है कौन। अच्छा कुछ पता नहीं, बस भूल हिमालय में भूल ऊपर गए। जाके हाँ तो चलो वहाँ किससे पूछा जाए जिला और जिला क्या जिला, जंगल जा रहा है, चलो चलो जाओ चलो, कौन बताने वाला है। आप तो बनाते खाते होंगे नहीं कहीं? नहीं मैं कहीं नहीं बनाया आज तक, कभी भोजन नहीं कहीं भोजन बनाया नहीं? बनाता 3 दिन खाता। क्या खाए गुरुजी? हाँ 3 दिन क्या खाए? तो कुछ खाना ले गए, कुछ जड़ी बूटी हम जानते ही हैं, तो वहाँ से अपना इकट्ठा किया तो खाए। 3 दिन तो बहुत भारी चीज़ थोड़ी होता है। 3 दिन वहाँ जड़ी पर बूटी खा के रह गए। एक हाँ। दिन का व्रत तो हम लोग भी रह लेते हैं। तो गुरुजी जब जेल में वहाँ- बंद थे तो पूछो अनशन कितने दिन का किए थे?
जेल में तो यहाँ मैं 21 दिन तक रहा था, 21 दिन बिना खाना खाया बिना पानी पिए भी। गाजीपुर में हाँ, पानी भी नहीं पी थे नहीं पानी नहीं पिए। 21 दिन 21 दिन पानी भी नहीं पिए थे। नहीं। तो बापू जी का सारा हो गया। तो वहाँ जो है, और वो धुनी जो वहाँ थी ना, वो धुनी भी बहुत अच्छी थी। उतनी अच्छी धुनी भी कहीं नहीं देखी मैंने। तो आप जला लिए थे। वो नहीं मैं जलाया वाला नहीं, क्योंकि अब धुनी तो ठंडे के दिन में नहीं जलाएगा, अच्छा और वो गर्मी का दिन था, तो इसी तरह बढ़िया लग रहा था। अच्छा लग रहा था, पानी जल और ये सब। हाँ। ठंडी में थोड़ी ना अच्छा लगता है। अब ठंडे भी जलाना पड़ता, ठंडी में जो है पानी में लेकिन धुनी से बहुत अच्छी। वो पानी सब बर्फ बन जाता है, हाँ, वो जो पानी जो जम चल रहा था ना, वो जम जाता सब था। जमा रहता है ना, फिर पूरी ठंडी में तो बर्फ चलेगा। फिर तो आप उसको उस पर चल के जाइए, कोई दिक्कत ठंडी में तो सिर्फ आपको ठंड से प्रोटेक्ट करना है। नहीं। गर्मी में तो बहुत सुखदायी नहीं होता है, मतलब गर्मी में बहुत सुखदायी होता है वहाँ हवा जैसे श्रीनगर हम लोग गए थे, तो जो एक होटल में रुके थे संजीव, सब टूरिस्ट सब जाते हैं किनारे बस। पानी बह रहा है और इधर भी रहने का और उधर भी, और हाँ? याद है, इतना अच्छा लग रहा था। और उसी पानी से सुबह सुबह नहाए थे, ठंडे ठंडे पानी से। यहाँ संजीव हम लोग गए थे चित्रकूट में, हाँ। तो वहाँ भी जो गुफा थे इसमें पानी चारों ओर था। हाँ गोदावरी क्या था, गोदावरी की नर्मदा कुछ नाम था ना, गोदावरी नाम है। गोदावरी नाम था ना। ये गुरुजी उसमें तो उमस थी, उमस तो थी, आदमी भी बहुत थे। आदमी बहुत थे ना, इस वजह से उमस थी। हालांकि उमस वाला मौसम भी था जिसमें हम लोग गए थे। तो मैं गया था अगस्त में गए थे। हाँ, अभी तो आप लोग अकेले भी तो गए थे। लेकिन वो गर्मी में ठीक लगता होगा, हाँ गर्मी में बहुत आरामदायक होगा वो। हालांकि भगवान राम वहाँ बरसात में रुके थे, अभी तो बरसात में रुके थे आप गुरुजी? लोग भगवान राम वहाँ पर रुके थे। अच्छा, जहाँ चित्रकूट में गए हैं कि नहीं वहाँ? आप नहीं ना, गए? मैं नहीं गया हूँ। जो बहुत बढ़िया है वो। बताया संजीव। हाँ, तो गुफा है और उसमें चारों ओर पानी है, और जहाँ पर वो रुके थे थोड़ा टीला टाइप का है, तो बचाव के लिए वहाँ पर वही एक जगह ही है, और कोई जगह नहीं उधर है। भगवान पूरा चतुर्मास जो बोलते हैं ना उसी में रहे। ऑटो में बैठे हैं, उसमें औरतें खूब अच्छा गाना गाते हुए जा रही हैं। वीडियो बनाए थे आप। लेकिन भीड़ बहुत थी उसमें इतना जान भर पानी था हाँ बरसात में। गर्मी में तो सूख जाता होगा, थोड़ा रहता होगा। सरकार ने तो वहाँ इंतजाम कर रखा। वाला आश्रम बहुत बढ़िया जगह बना है, नदी के तट पे। हाँ इसमें हम लोग रुके थे। हाँ हाँ, आप लोग जब गए थे तो वहीं रहते थे क्या? एक रात तो एक होटल में रुके थे, लेकिन बाकी 2 रात रुके। तो वो भी तो यहाँ रुके थे, होटल ही था वो, लेकिन वो नदी के एकदम हाँ, नदी के किनारे नदी के था, तट पर था और बड़ा लेकिन वो होटल जैसा ही था। और हाँ लेकिन बढ़िया था, खाने पीने की व्यवस्था भी अच्छी थी। वो छोटी सी नदी थी, हाँ मंदार। उसी के चले किनारे किनारे हम लोग चलते गए बहुत दूर तक, करीब 2-2.5 किलोमीटर हम लोग चले होंगे। बहुत चित्रकूट भी अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छी जगह है। इधर नज़दीक के जगहों में बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से बच्चे को कुछ 5-4 घंटा लगता है जाने में। 5 घंटे में जा सकते हैं। 5 घंटे दूरी नहीं पता चलती है। 5 घंटे नहीं, 5 घंटे कैसे, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। 2 घंटे ये और 7 घंटे। 7 घंटे। चित्रकूट तो इलाहाबाद के पास ही तो है नजदीक। इलाहाबाद से बांदा है ना, 2 घंटा। कौन जिला? बांदा जिला है। अब तो चित्रकूट खुद जिला हो गया। अच्छा, तो जब साधु संत लोगों को भी साधना के लिए ऐसे निर्जन में जाना पड़ता है, तो एक सामान्य गृहस्थ इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए कि लोग कहते हैं, मतलब जैसे स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, अरे यही ऐसे ही तुम सब कुछ प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो जाएगा ये? नहीं हो सकता है। कौन सी साधना विधि वो अपना रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वह योग की साधना विधि अपना रहा है,
तो कुछ योग ऐसे हैं जो कि उसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन भक्ति योग के लिए तो कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति योग के लिए कहीं जाने कोई रास्ता नहीं, तो कहीं भी व्यक्ति भक्ति में लीन हो सकता है। लेकिन जो ऐसे राजयोग की जो विधियां हैं, हाँ, चाहे क्रिया योग की जो विधियां हैं इस तरह से, तो उन सब के लिए तो कुछ ऐसे हैं योग जिनके लिए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे एक जगह जब हम बैठेंगे तो शरीर में गर्मी पैदा होगी, तो शरीर में गर्मी पैदा होगी तो ऐसा जगह चाहिए यहाँ ठंडक हो। दूसरी बात है कि ऐसी जगह चाहिए, हम लोग गए थे कैलाश, देखो कैलाश में क्या था, ऑक्सीजन लेवल कम था। ऑक्सीजन लेवल जहाँ भी कम रहेगा तो वहाँ पर क्या होता है कि आदमी ज़्यादा एकाग्रचित होगा, अपने आप सांस पर ध्यान चला जाएगा। इसीलिए कैलाश में हर व्यक्ति ध्यान में चला जाएगा, हर व्यक्ति का सांस अपने आप जो सांस चलेगी, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होगी ना, तो सांस पर ध्यान ऑटोमेटिक रहेगा। जब सांस चल रही है कठिनाई से तो सांस पर तो खुद ब खुद ध्यान हो गया। तो वह प्रक्रिया वहाँ पर ज़रूरी है। तो ऐसी जगह पर जाना ज़रूरी है जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो, हाँ, जिससे आदमी जी भी सके और मतलब उसका सांस पर ध्यान चला भी जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है साधना में। और ठंडक भी ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है कि उसका स्पेस होना चाहिए। और चौथा है कि उसको डिस्टर्बेंस कम होना चाहिए, निर्जन स्थान जितना रहेगा। अब यहाँ कुछ बैठा है तब तक तो कोई घंटी बजा दिया, कोई आकर के उठा के ले गया, कोई टटका रहा है, तो इधर डिस्टर्बेंस है, तो ये सब वहाँ पर पूरा हो जाता है। इस वजह से लोग जाते हैं हिमालय। तो जितने हिमालय में जो संत जाते हैं उसमें भक्त लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही मेरा मैं भक्तों को तो कोई भी मुझे ज़रूरत नहीं। ऐसा पढ़ने पर लगा भी हाँ कि वहाँ रहने वाले जितने संतों के बारे में पढ़ा हो उसमें से कोई भक्ति हाँ, मार्ग वाला संत भक्त नहीं। मार्ग वाला सब योगी वाले ही, योग मार्ग बंगाली वाले। बाबा भी महान योगी थे, महाअवतार बाबा या योगानंद जी वगैरह जितने लोग जो उसमें गए हैं। सब योगी लोग ही वहाँ जाएंगे। भक्तों को तो वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है जाने को। भक्त इसमें विश्वास ही नहीं करता है, हाँ, कि कहीं ऐसे निर्जन स्थान जाना। वो तो कहीं भी अपना भजन गा रहा है, हाँ, इसी में लगा हुआ है भगवान के उसमें, तो उसको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने कबीर को, सूरदास को, रामकृष्ण परमहंस को, इन इन लोगों लोग को कोई जाने की कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं हुई, बल्कि हाँ, जो शिव भक्त हैं वो शिव के लिए भले वो जा सकते हैं। तो शिव भक्त है तो शिव भक्त एक तरह से योगी ही होते हैं, भले भक्त हैं, क्योंकि शिव तो सभी विद्या के पारंगत थे, तो योग विद्या के भी थे। तो शिव भक्त हिमालय में चूँकि शिव का स्थान रहा है तो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो भक्त हैं वो उधर नहीं जाते हैं, वो इधर ही रहते हैं। भक्ति योग वाले वहाँ नहीं जाते। या कर्मयोगी भी नहीं जाएगा। हाँ, कर्मयोगी भी नहीं, कर्मयोगी को वहाँ जाने की क्यों ज़रूरत है। उसको तो अपना कर्म क्षेत्र में इधर ही अपना करे।